पूतना पे किसने हरा रंग डाला, हो पूतना पे किसने हरा रंग डाला, अब पूतना ने किससे मुँह फुला डाला, ओ फुला डाला, मुँह फुला डाला, फुला डाला, मुँह फुला डाला। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा। राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। भाई पूतना का कहना है कितना भी कर लो है ना, किसी का पर मुंह फूल ही जाता है, फूल जाता है मुंह तो ठीक है, पर किसका पूतना? तुम्हारा कि उनका? मतलब लगभग तो हमने ये देखा है कि कोई कितना भी कर ले तुम्हारा है ना, लेकिन मुंह फूल ही जाता है तुम्हारा। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब हो गया है हमारी पूतना का। बात तो सही है। अरे रे ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? पूतना क्यों घूम गई? पूतना कह रही है तुम्हें देख के मैं तो झूम गई, लट्टू की तरह मैं घूम गई। अरे नहीं नहीं नहीं, घूमने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही स्थिर रहो ना, ऐसे नौटंकी ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है भाई नंबर 1 की तुम कॉपी कैट हो, पहले बड़की पूतना को करती थी, अब चुलबुली सी उस दुपट्टा को कर रही हो है ना। हालांकि कई बार तो उसका भी ओवर एक्टिंग हो जाती है दुपट्टा की, पर फिर तुम तो ठहरी है ना मदर है, सिंगल मदर, तो ड्रामे अच्छे नहीं लगते हैं। पूतना थोड़ा ढंग से थोड़ा है। चलो जी ठीक है, आज बात कर लेते हैं पूतना के नए तमाशे के बारे में। तमाशे तमाशों पे तमाशे। तो ऐसे ही फिर तमाशे के साथ शुरुआत होती है छोटी पूतना के तमाशे की है। मम्मी देखो रंगीली वाला डीजे में देखो, हा क्या नज़ारा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में पहुंच गई है। और थम जा है, इतनी ओवर एक्टिंग की क्या जरूरत है छोटी पूतना? हा पता नहीं क्या इसके ड्रामे होते हैं। और खैर रंगीली वाला ने दर्शन नहीं दिए, पर हाँ फिर दूसरे दिन इसकी मॉर्निंग होती है, तो वैसे ही मुंह धोए बिना है, मुंह तो धो लिया करो, ये आंखों का कीचड़ कुचड़ भी है ना वीडियो पे आके तुम्हें छुड़ाना होता है। तो गुड मॉर्निंग गाइज। और डीजे में तो लगी है फ़ोन पे और मैं लगी हूँ आपके साथ। डीजे थोड़ा आगे पीछे कर रही है, ऐसे नहीं सिस्टमेटिकली नहीं कि जैसा जैसा उसने बोला वैसे ना, बीच में कहीं से भी पकड़ लेती है, समझ आओगे आप लोग हैं। तो फिर बोल भी रही थी, पिछले दिन बोल रही थी, अगले दिन पता नहीं कब बोल रही थी कि भाई कपड़ों से ना बल निकलते नहीं, कि बल निकल गए कुछ ऐसा है ना, कपड़ों से तो बल निकल जाते हैं पर लोगों के बल नहीं निकलते हैं। मतलब छोटी पूतना का वैसे इस तमाशे में ढंग की चीज़ कम दिखाएगी, टॉन्टिंग बहुत ज़्यादा करेगी, बार ये आदत है इसकी। ये जो आज हालात जज्बात ख्यालात है ना, इसी टॉन्टिंग की देन है भाई। ये जो टिरू वालों को लगती है ना शरीफ सी जीजी हमारी है, वो कितनी शरीफ है ये खुद देख लो। इंसान का जरूरी नहीं होता कि है तू मैं करके लड़े। कई बार जो हम किसी को तंज कसते हैं, टोंड कसते हैं ना, वो इंसान के हृदय में जाके लग जाता है, तो इसको बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे काम करती है, मतलब किसी का कहते हैं ना खून फूकने वाले काम करती है ये छोटी पूतना। जो ऑन कैमरा पे है, जिसको लिहाज नहीं है, शर्म नहीं है, तो आप खुद सोचो ऑफ स्क्रीन ये ऑफ कैमरा ये क्या क्या करती होगी। और ये देखो ये ससुराल वालों पे ही नहीं तंज कसे जाते हैं, ये खुद की मायके फैमिली के लोगों के ऊपर भी कसे जाते हैं। कैसे कैसे झेलते हैं मुझे नहीं पता, इसके आसपास के लोग, पर राम बचाए भी ऐसी पूतना से है। फिर ये टिरू वाले चिल्लम्स कहते हैं हमारी पूतना जीजी तो बड़ी शरीफ है, बेचारी लाचार अबला नारी है। भाई खड़े खड़े बंदे को बातों में जला रही, इतनी बेचारी है ये टिरू वालों की जीजी पूतना। टिरू वालों से मुझे याद आया, आजकल तोतली जो है ना, मतलब उसकी बातें खैर पहले भी न्यारी होती थी, आजकल तो बिना सिर पैर के समझ नहीं आता क्या बकवास करती रहती है। जो भी आजकल ये यूट्यूब पे चला है ना, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है रिएक्शन के नाम पे लोगों का है, तो उस बारे में बोल रही थी है। तो सबको मतलब कहते हैं एक लाठी से हाँकने वाले काम करती है ये तोतली। कभी कह रही थी कि जो औरतें हैं वो ऐसा बोलती हैं, वो गंद फैलाती हैं, ये करती हैं। तो तोतली तू क्या पुरुष है, तू औरत नहीं है और ये तू क्या करती है? ये मतलब अपने चैनल में पॉडकास्ट लगा दो तो क्या तुम मोटिवेशनल स्पीकर हो जाते हो है? मतलब देखो अंकुश की फैमिली पे बोलना, उसकी माँ पे, बहन पे, तो किस कैटेगरी के अंतर्गत तुम ये सब बकवास करती हो? तुम्हारा भी रिएक्शन चैनल है और तुम भी औरत हो, तो मतलब क्या तुम सारी घटिया औरतों में तुम भी एक औरत हो? तो कुछ भी बोलना बिना सोचे समझे, ये भी नहीं सोचना किस बात का मतलब आखिर निकलता तो क्या निकलता है। गजब बेइज्जती है।
चलो छोड़ो चिलम्स को, हमें क्या लेना देना। तोतली छोतली को तो मैं खैर देखती भी नहीं, पर कभी कभी मेरे बच्चे छोटी छोटी क्लिप्स भेज देते हैं ना, तो ऐसे थोड़ा है टाइम पास कर लेती हूँ। चलिए ये रही बात मेरी नहीं भाई, तोतली की, ओहो पूतना के चिल्लमों की। दादी की जुबान पता नहीं क्यों फिसल जाती है कभी कभी। चलिए फिर जी, पूतना ने मेरी आज लट्टू की तरह घूम घूम के झाड़ू पोछा किया है ना, सारा टाइम लैप्स का लगा के वो दिखा रही थी बादल उड़ रहे हैं, फिर पोछा लगा रही थी वो, फिर बोल रही थी मुझे सेटिंग वेटिंग करनी है। सारा झाड़ू पोछा मेरा हो गया और फिर काम करके थोड़ा सा लट्टू की तरह घूम भी लिया। तो और ये चिल्लम बड़े खुश हो रहे थे देख के, आए जीजी हमारी आज लट्टू की तरह घूमी, आपने देखा पंखे के नीचे घूम रही थी। इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? मतलब इन चिल्लम्स का मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब कुछ भी किसी भी बात में खुश हो जाते हैं, किसी भी बात में नाचने लग पड़ते हैं। हाय मेरी जीजी रे, हाय मेरी जीजी। क्या मैंने लड्डू लड्डू बोला? मतलब लट्टू की जगह मैं लड्डू लड्डू बोलती रही है। मेरा भी बड़ा ध्यान जा रहा है आजकल लड्डुओं पे है। दादी चटोरी। चलिए जो भी है भी है, हो जाता है कभी कभी है, टंग स्लिप है ऐसा बोलते हैं ना, टंग स्लिप कर जाती है, पर कहाँ स्लिप करके कहाँ जाती होगी ये। चलो छोड़ो। अच्छा फिर जी, ये जो कद्दू आजकल बड़ा दंगलैंड में चला हुआ था। कल पीपड़ बता रहा था कि पता नहीं रंगीली वाला बता रही थी है ना कि 3 कद्दू तोड़े, इसको दिया उसको दिया, तो भाई वो वाला कद्दू जो पूतना को दिया था कद्दू वो पूतना ने आखिरकार रात को बना ही लिया और सुबह भी बच गया था उसका कद्दू। हाँ ये कर लो पहले। फिर पूतना भी कद्दू करते रही कि पहले बोला रात को बनाया, फिर सुबह बच गया है ना। फिर वो आटा उटा के बारे में भी बताया कि भाई मैं रात को ही आटा गूंद के रख लेती हूँ। हालांकि आगे पूतना ये बताती है कि उसको आटा गूंदना, फुलके बनाना बड़ा अच्छा लगता है, और तो और लोगों को बोल रही थी कि अगर किसी को सीखना है ना कि आटा कैसे गूंदा जाता है, पूरा प्रोसेस आटा गूंदने से लेकर चपाती पकाने फुलाने तक, तो मैं आपको बताऊंगी हैं। लेकिन जिसको बड़ा शौक है आटा गूंदने का, वो रात को ही आटा गूंद के रख लेते, मतलब बोलते हैं ना वो जब इंसान ऐसे कि सुबह का काम रात को करके रख ले, ये पहले वो होता है काम का बोझ उतारना है, बस काम करके उतार दो। फिर जिसको इतना शौक होता है आटा गूंदने का, वो ताजा ही गूंदेगा है ना, वो ताजा ही गूंदना चाहिए। इतने तुम समझदार बड़े बनते हो, तुम लोगों को नहीं पता है, ये पूतना तुमको नहीं पता है कि जो अगर रात को आटा गूंद के रख लिया जाए तो उसके सारे न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो है ना रेफ्रिजरेटर में या रख के वो खराब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे मतलब देखो मोटिवेशनल स्पीकर है ये, है बड़े बड़े ज्ञान देती है, कहती कि मेरे से लोग मोटिवेट होते हैं। तो सीखो, आटा गूंदना सीखो, चपाती पकाना सीखो, लेकिन बेसिक नॉलेज नहीं है मेरी पूतना को, है तो थोड़ा सा तुम सीख लो पहले, फिर दूसरों को सिखाओ। खैर वैसे कौन ऐसा मुस्टंडा होगा है ना जो पढ़ने लिखने बाहर चला गया, जिसको आटा गूंदने नहीं आता होगा, ये चपाती बनाने नहीं आता। चलो होते होंगे कोई, क्या पता है, पर इससे सीखने से बेहतर है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। चलिए कोई हो ना हो, लेकिन चिल्लम्स तो आ जाएंगे। जीजी हमें सिखाओ, जीजी हमें सिखाओ, हमें सीखना कि आटा कैसे गूंदा जाता है, गोल गोल लोई कैसे ली जाती है, उसको फिर बेलन पे कैसे उसको फिर गोल गोल कर बनाया जाता है, फिर कैसे गैस पे डाला जाता है, फिर वो कैसे फूल के कुप्पा हो जाता है। देखना पक्का जो है चिल्लम्स आएंगे, जीजी बताओ, जीजी बताओ, जीजी बताओ करते हुए, जीजी बताओ के नारे लगाते हुए। नहीं मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है कि छोटी पूना दादी की बिल्कुल ही बात नहीं मानती। अब खुद देख लो है, कल परसों दादी बोल रही थी ना कि भाई बाथरूम साफ कर लिया करो, साफ सफाई कर लिया करो, बैठ के ज्ञान देती रहती। तो आज जो है छोटी पूतना तमाशे में बैठी कम और काम करके दिखाया है, और तो और सीढ़ियाँ भी साफ कर ली। बोल रही थी मेरा दिन का ना चौथा हिस्सा सीढ़ियों पे जाता है, चढ़ते उतरते भागते हैं, तो मैंने सीढ़ियाँ भी साफ कर ली। देखो बाथरूम सीढ़ियाँ तक साफ कर लिया है, देखो मानती है बात है। चलो भाई तुम्हारे भले के लिए बोल रही थी दादी, है ना, दादी का क्या है, करो साफ, करो नहीं करो मत करो, है ना। चलो जी, काम कुम करना तो अच्छी बात होती है, लेकिन छोटी पोते ये टोंटिंग ना, ये तंजबाजी जो होती है ना, वो अच्छी नहीं होती। सब्जी बनाती बार भी वो धनिया काटती बार भी है, हम पे किसने हरा रंग डाला है। और उसके बाद फिर वो फूल चपातियाँ फुलाती बार भी चपातियाँ फूलनी चाहिए, पूरियाँ फूलनी चाहिए, फिर किसी के मुंह नहीं फूलना चाहिए। पता नहीं क्यों लोगों के मुंह फूल जाते, समझ में नहीं आता मैंने क्या किया, ऐसा क्या कर दिया जो लोगों के मुंह फूल गए हैं। मैं तो कहती हूँ भगवान जी चपाती फुला दो, पूरी फुला दो, ये फुला दो, वो फुला दो, लेकिन किसी का मुँह क्यों फूल जाता मुझे समझ में नहीं आता। मतलब राम 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 राम, इतने सारे टोंट एक साथ हैं। भगवान जी से ये पूछ रही है कि भगवान जी लोगों के मुंह क्यों फूल जाते हैं। अरे पूछ मेरा क्यों फूल जाता है, लोगों को तो पता नहीं, पर तेरा जरूर मतलब बात बात पे मुंह फूल जाता है। कोई उत्तर दिशा में चला जाए तो मुंह फुला लेगी कि नहीं दक्षिण में जाना चाहिए था, दक्षिण में चला जाए तो बोलेगी नहीं उत्तर में जाना चाहिए था, कोई ऊपर चला जाए तो नहीं नीचे जाना, मतलब ऐसे छोटी छोटी बातों पे है। बासी दूध, डायपर,
भाभी के लिए पता नहीं क्या क्या झाड़ू झूड़ू दूध, यहाँ भी दूध के लिए भी कुछ हुआ था, मारा मारी हुई थी। मतलब मुंह तो छोटी पूत तेरा फूलता है। तो भगवान से कभी हाथ जोड़ के पूछना कि भगवान जी ऐसा क्या करूं मैं कि मेरा मुंह खुलना बंद हो जाए, मुझे थोड़ी सी अक्ल आ जाए, मुझे लोगों के साथ एडजस्ट करना आ जाए। देखो हालात ज़िंदगी के मेरे ऐसे हो गए, अब इससे बदतर क्या ही होंगे। कम से कम जहाँ मैं अब दंगल लैंड में रह रही हूँ वहाँ तो मैं लोगों से बिना मुंह फुलाए रह सकूँ, मैं लोगों को तंग करना छोड़ दूँ, ये तंजबाजी करना बंद कर दूँ। मतलब जी मुझे हंसी आती है। ये है ना वो वाला हिसाब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर बोल रहा है कोतवाल है, मैंने चोरी की तूने मुझे क्यों पकड़ा, ये वाला हिसाब है। मुंह इसका फूलता है, लड़ाकी ये है नंबर 1 की, तंज ये कसती है और भगवान से पूछ रही है कि लोगों के मुंह क्यों फूलते हैं। अरे वाह रे वाह। मतलब पूतना तू चैनल का नेम चेंज कर ले, चैनल का कुछ और चेंज कर ले, रहना तेरा कंटेंट वही है तमाशा दिखाना, लोगों को टोंट कसना, लोगों पे छींटा कशी करना, है ना। और कब वही फिर से पता नहीं कब शुरू हो जाएगा, आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम दिस, आई एम दैट, है वो भी जल्दी होने वाला मेरे बच्चों। देखते चलो। मतलब सिर्फ टाइटल चेंज, मतलब नहीं चैनल नेम चेंज होता है, बाकी सेम वही रहता है इसका कंटेंट, सेम टू सेम। चलो मेरे बच्चों तो ये थी सारी इसकी तमाशे की बात है ना। वैसे तो मैंने लगभग सारे पॉइंट्स उठा ही लिए हैं कंधों पे सारे पॉइंट्स मतलब मैंने ना बोल दिए, बाकी कुछ बचेगा तो दादी कौन सी भाग के जा रही है ना, अगली वीडियो में बात कर लेंगे हैं। और वाई कट लेडी का क्या हाल है बताना आप लोग, मैं तो देख नहीं रही भाई, उसको देखना तो ना अजीब, मैं नहीं झेल सकती उसको, बिल्कुल नहीं झेल सकती। उसके तो टाइटल इतने अजीब होते हैं, तो अंदर मतलब अजीब जैसे फेस बना के थंबनेल, नहीं मेरे सबके बस की बात नहीं है। हाँ कोई कभी ऐसा कुछ हो जैसे है ना बताने लगे तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं उस पर भी बात करूँगी है। बाकी पिपड़ पुपड़ पे भी बात करेंगे अगले वीडियो में है। तब तक के लिए जो वीडियो डाला इसको अच्छे से देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। लव यू मेरे बच्चों राम राम जी। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, होता है बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।